नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। शाम के 5 बज गए हैं और आपका पसंदीदा प्रोग्राम 5 का पंच लेकर एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं। जब 5 बजते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ते हैं इस आधे घंटे, लेकिन आपको करना क्या है कि आपके बगल में फोन जरूर रखा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और आज की जनरेशन बिना फोन के रह नहीं सकती है, क्योंकि फोन में सब कुछ है और आप फोन के अंदर ही सब खबरें पाते हैं। इसलिए गुलिस्तान न्यूज भी आपको फोन के अंदर ही मिल जाएगा। यानी आप फोन उठाइए फटाफट से, आप सर्च करिए गुलिस्तान न्यूज। आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगा, ट्विटर पे भी, कू पे भी। आप फॉलो भी हमें जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आप फॉलो करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। अगर कोई भी न्यूज होगी तो आपको कहीं पर भी पता लग जाएगी। साथ ही साथ आप फटाफट से गुलिस्तान न्यूज का ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। कहीं पर भी आप उसे इस्तेमाल करके न्यूज पा सकते हैं, यानी खबरों से खबरदार हो सकते हैं। गुलिस्तान न्यूज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आइए, वहां पर भी विजिट करिए, यानी उस माध्यम से भी आप खबरों से खबरदार रह सकते हैं। लेकिन इस आधे घंटे में आज हमारे पास बहुत कुछ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से तमाम बड़ी खबरें आई हैं। बात करेंगे राजनीतिक पार्टियों की भी, बात उस मौसम की भी करेंगे जो दिसंबर के महीने में आता है, परेशान आपको करता है। और इस वक्त आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इस अपील के साथ फटाफट से 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो ट्रेंड करती हुई तस्वीरें हैं सबसे पहले वो हम आपके सामने रखते हैं, फिर जिन खबरों का हमने जिक्र किया है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो तवांग की तस्वीरें हैं, जहां पर आज कानून मंत्री यानी केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि तवांग के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जा सकते हैं। हालांकि ऐसा होगा या नहीं ये खबर अभी पक्की नहीं है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है, अब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। लेकिन अगर वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाते हैं तो सबसे पहली तस्वीर हम ही आपको दिखाएंगे, क्योंकि हर तस्वीर सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज आपको दिखाता है। और ये तस्वीर भी सबसे पहले हमने आपको दिखाई थी, और 5 के पंच पे पहली तस्वीर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ट्रेंड करती हुई तस्वीरें हैं। तवांग मुद्दे पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हंगामा हो रहा है विपक्षी पार्टियों का, उसको लेकर भी हम आपको खबर बताएंगे दूसरी तस्वीर में। लेकिन पहली तस्वीर आपको दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अन्य मंत्री सेनाओं के बीच पहुंचते हैं और सेनाओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि हमने देखा है कि 9 दिसंबर के दिन क्या घटना घटी थी, इसकी जानकारी मिली। और जिस तरीके से सेना की तरफ से कहा गया है कि अब हालात नियंत्रण में हैं, और सेना की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमारी जो सैन्य शक्ति है वो कहीं ना कहीं पराक्रम और शौर्य के रूप में हमेशा से दिखती रही है। फिलहाल हालात नियंत्रित हैं, ये कहते हुए आपने सुना था कल जो हमने आपको बाइट भी सुनवाई थी लेफ्टिनेंट कर्नल कलिता को, जो पूर्वोत्तर के कमांडर हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि अब हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। हालांकि कुछ सैनिकों को चोटें जरूर आई हैं। फिलहाल सेना के बीच पहुंच सकते हैं राजनाथ सिंह, ये खबर है। सूत्रों के हवाले से पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे ये जरूर हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर आपको फटाफट से बता देते हैं, क्योंकि इसी मुद्दे पर राजनीति हो रही है। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से एक बार फिर से बयान आया। हालांकि जो पहला बयान था वो सदन के अंदर आपने देखा था कि सदन के अंदर किस तरीके से क्लियरिफाई वो करते नजर आए थे कि आखिर घटना क्या हुई थी और कैसे हमारे सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं। हालांकि चीन की सैनिकों को पूरी तरीके से जवाब दिया गया, ये भी सदन के पटल पर रखा गया था। लेकिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक कार्यक्रम के दौरान बोले हैं, उन्होंने कहा है कि सब ठीक ठाक है और नियंत्रण स्थिति में है। हालांकि विपक्षी पार्टियों को दर्द हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए थे, जो कल हमने आपको बाकायदा दिखाई भी थी। लेकिन उनमें उन्होंने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर दिया जो कांग्रेस को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और बीजेपी माफी मांगने की बात कह रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे। दरअसल राहुल गांधी ने यह कहा कि बॉर्डर एरिया पर हमारी सेनाओं को चीन की सैनिक पीट रही है और उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इस शब्द को लेकर तमाम बीजेपी के नेता इस वक्त हमलावर हैं। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता हमला बोल रहे हैं और राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है जिसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। फिलहाल वो बयान हमने आपको सुनाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जो कल दिया गया था राहुल गांधी की तरफ से, जिस पर राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। बात अब फटाफट से कर लेते हैं सीएनजी की भी, क्योंकि सीएनजी लगातार महंगी होती जा रही है। और बात करें आज की तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएनजी 95 पैसे बढ़ गई है, यानी अब आपको 89 रुपए से ज्यादा चुकाने होंगे सीएनजी के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। हालांकि अगर हम बात करें तो लगातार सीएनजी में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सीएनजी की खपत बढ़ गई है, इस वजह से बढ़ोतरी हो रही है।
हालांकि अगर हम आपको पिछले 2 सालों का आंकड़ा रखें तो 2 सालों के अंदर सीएनजी में 70% तक की बढ़ोतरी हुई है, जो कि आंकड़ा कहता है। लेकिन आगे आने वाले समय में क्या इसके दामों में कटौती होगी, ये तो वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं। और आज जब सीएनजी के दामों में वृद्धि हुई है तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों को परेशानी का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो कयास लगा रहे थे कि जो रेट है वो कम होंगे, लेकिन वो तो और बढ़ गए। क्योंकि ये कहा जाता है कि पिछले दिनों में 3 रुपए लगभग सीएनजी बढ़ा है, लेकिन आज 95 पैसे बढ़ा, जब हमने देखा कि ये लागू हो गए हैं और कह दिया गया है कि आज से आपको अपनी जेब के अंदर 95 पैसे रखने पड़ेंगे और वो चुकता करने पड़ेंगे अगर आप सीएनजी धारक हैं तो। फिलहाल जानकारी काफी अहम थी, आपसे जुड़ी हुई खबर भी गुलिस्तान न्यूज आपको बताता है। जो अगली खबर आप देख रहे हैं, चौथी खबर बिलावल भुट्टो को लेकर है। बिलावल भुट्टो ने यूएनएससी में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया, जब कसाई शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने तंज कसा। लेकिन अब भारत की सड़कों पर बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। उत्तराखंड हो, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो, या फिर राजस्थान, या फिर गुजरात, या फिर जम्मू कश्मीर, अलग अलग प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो के खिलाफ इस वक्त गुस्सा फूटा हुआ है। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि सबसे पहले अपने गिरबान में झांककर पाकिस्तान को देखना चाहिए और इसके बाद ही किसी प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करनी चाहिए। फिलहाल इस वक्त काफी प्रदर्शन तेज होता जा रहा है बिलावल भुट्टो, जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उनके खिलाफ। लेकिन अगली खबर भी आपको दिखानी जरूरी है, जिसके बारे में हम आपको बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। और आपको बताएंगे कि कौन कौन से एरिया में कितना टेम्परेचर है, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कश्मीर घाटी के अंदर हैं तो अलाव का सहारा ले रहे हैं, हमें पता है, घरों के अंदर है, ये भी हमें पता है। लेकिन हम ये अपील करते हैं कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि ठंड और बढ़ने वाली है। हालांकि मैदानी इलाकों का जिक्र करें तो मैदानी इलाकों में शीतलहर कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर बात राजस्थान तक की करें तो 0 के करीब पारा पहुंचने की कगार पर है। और ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये 5 तस्वीरें बैक टू बैक हमने आपको दिखा दी है, क्योंकि 5 तस्वीरों के माध्यम से आपको बता देते हैं कि खबर क्या है। लेकिन वक्त हो चला है इस वक्त की ताजी जानकारी आपको देने का, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है। एसआईए की कार्रवाई हो रही है और घाटी के कई जिलों में एसआईए की छापेमार कार्रवाई हो रही है, यानी एसआईए छापेमार कार्रवाई कर रहा है। और जब छापेमार कार्रवाई की गई है तो ये कहा गया है कि कई संपत्तियों को सीज भी किया गया है, जब्त किया गया है। और इस वक्त की ताजी जानकारी गुलिस्तान न्यूज आपको दे रहा है, क्योंकि सबसे पहले ये खबर ब्रेक गुलिस्तान न्यूज की तरफ से की गई थी, जब तकरीबन सुबह 10:20 हो रहे थे, जब हमने आपको ये खबर बताई, खबर ब्रेक की कि किस तरीके से एसआईए का छापा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पड़ा है। बात चाहे गांदरबल की करें या फिर अलग अलग इलाकों की करें तो वहां पर एसआईए की टीम पहुंची है। और कहा जाता है कि ये जब कार्रवाई की गई है तो प्रतिबंधित जमात इस्लामी के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है और अनेक संपत्तियों को जब्त किया गया है। खबर बड़ी है, जानकारी इस वक्त की ताजा आपको दे रहे हैं। फिलहाल कुछ देर में मेरे साथ अलग अलग जगह से रिपोर्टर जुड़ेंगे, मेरे संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ रहा है, क्योंकि संपत्तियों को जब्त किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि संपत्तियों को जब जब्त किया गया है तो आगे आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। फिलहाल जानकारी इस वक्त की ताजा हम आपको दे रहे हैं कि घाटी में आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि एसआईए की कार्रवाई चल रही है और एसआईए ने अनेक संपत्तियों को जब्त किया है। फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे संवाददाता लाइव जुड़े और ग्राउंड जीरो से आपको सारी सिचुएशन को बयां करें, क्योंकि जहां खबर होती है वहां पर गुलिस्तान न्यूज के संवाददाता पहुंच जाते हैं और तुरंत आपको खबर बताते हैं, चाहे फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर इस वक्त हम आपको खबर बता रहे हैं। जहूर भट्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जहूर, क्या कहेंगे आप? एसआईए की छापेमार कार्रवाई हुई है, इस वक्त आप कौन से इलाके में हैं और वहां पर किस तरीके से संपत्तियों को जब्त किया गया है? क्या ऐसी भी खबर है? क्योंकि आज सुबह से ही एसआईए का छापेमार कार्रवाई हम देख रहे हैं, जो गुलिस्तान न्यूज की सबसे पहले खबर रही थी जब एसआईए का छापा पड़ा था। इस वक्त क्या सिचुएशन है? बिल्कुल हर्ष, अगर हम बात करेंगे जो आज अलग सुबह जो यहाँ पे जो कई जगहों पे हमें नॉर्थ कश्मीर में जो रेडियो देखने को मिली है, उस हवाले से अगर हम बात करेंगे, यहाँ
जो नॉर्थ कश्मीर के इलाका जो बांदीपोरा है, वहां पे जो है आज वहां पे भी आज जो है सुबह जो रेड में जो आर्मी जो है 2019 से जो FIR लगे और जो जमात इस्लामी जो बैरन ऑर्गेनाइजेशन अभी करार दी गई है, तो उसका जो जहां भी कोई चाहे ऑफिस है या कुछ भी है, तो इस हवाले से जो यहाँ बांदीपोरा में अगर बात करेंगे, बांदीपोरा में भी आज उनकी जो जमीन है उनको भी जो है सीज कर दिया गया है, उनको जब्त कर दी गई है, उन पर जो कार्रवाई कर दी गई। अगर हम बात करेंगे आज बांदीपोरा के जिले जो अगर हम बात करेंगे बांदीपोरा, अगर हम बात जो है वहां पे जो नॉर्थ कॉलोनी में जो ये सील कर दी गई, नॉर्थ कॉलोनी बांदीपोरा सेक्टर A, तो वहां पे ये जब्त कर दी गई है। और उसके साथ साथ वहां पे जो SI की टीम के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी उनके हमरा थे। और फिर सील करके बाद वहां पे ये भी बताया गया कि इसमें कोई इस्तेमाल करने के लिए या लोग ना आए और ना ही इसमें खरीद फरोख्त की जमीन पे करे, क्योंकि ये बैरन ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी की जमीन है। हर्ष, ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। जहूर, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। साहिल समीम इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। इस वक्त साहिल फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, क्या कहेंगे, किस इलाके में आज कार्रवाई देखने को मिली है और जिस इलाके में आप थे वहां पर स्थितियां इस वक्त कैसी है? क्या अभी भी छापेमार कार्रवाई चल रही है SIA की, जैसा कि जहूर हमें एक एक बारीकी से जानकारी दे रहे थे? जी आज मैं आपको बता दूं कि आज सुबह जो है जिला कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में जो है छापामार कार्रवाई हुई है। हालांकि 2 जगह जो है वो आइडेंटिफाई की गई है, जिसमें इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल जो कुपवाड़ा में टावर में है, उसके पास में एक जो है वहां पर एक बैनर लगाया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और दूसरा जो है कुव्वत इस्लाम मस्जिद शरीफ है यहाँ पर, वहां पर भी जो है 3 मलरे जमीन जो है वो कहीं ना कहीं जो है जमात इस्लामी के नाम पर शायद निकलते हैं, तो उस बिना पे जो है उस चीज को जो है सील किया गया है। जी ठीक है साहिल, लेकिन ये कार्रवाई अब खत्म हो चुकी है क्या? आगे भी कार्रवाई जारी रह सकती है, ऐसा कोई जानकारी आप तक पहुंच पाई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज ये कार्रवाई हुई, हालांकि इससे पहले भी जो है कई डिस्ट्रिक्टों में ऐसी कार्रवाई हमें देखने को मिली है, लेकिन आज जो है जिला कुपवाड़ा में ये कार्रवाई हुई है। हो सकता है कि और भी मजीद कुछ ऐसी जगह होगी जो जिसको आज के दिन में जो है आइडेंटिफाई किया गया होगा। हो सकता है आने वाले दिनों में और भी ऐसे कुछ जगह जो है उनको जो है सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल हमारे संवाददाता अलग अलग इलाकों से जुड़ रहे हैं जहां पर ये कार्रवाई देखने को मिली है, क्योंकि कुपवाड़ा की अगर बात करें, गांधरबल की अगर हम बात करें, तो किस तरीके से कार्रवाई हुई है वो हमारे संवाददाता आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये कहा जाता है कि कई संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है और ये कार्रवाई आगे आने वाले दिनों में भी जारी रह सकती है। लेकिन जब आज अचानक से खबर आई तो सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज ने आपको दिखाया, और गुलिस्तान न्यूज इस वक्त ग्राउंड जीरो की सिचुएशन क्या है वो हमारे संवाददाता के जरिए आपको बता रहा है, क्योंकि हमारे संवाददाता जगह जगह पर ग्राउंड जीरो पर होते हैं और आप तक जानकारी पहुंचाने का काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं मनोज सिन्हा की, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। उनकी तरफ से आज ऐलान कर दिया गया है 5-5 लाख रुपए देने का, क्योंकि राजौरी फायरिंग में मारे गए नागरिकों के परिजनों की मदद की जा रही है। LG ने ट्विटर पर कहा है कि राजौरी में हुई घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी तरफ से ट्वीट बाकायदा किया गया है। राजौरी फायरिंग में मारे गए नागरिकों के परिजनों की मदद की गई है उपराज्यपाल की तरफ से। आपको जानकारी इस वक्त की ताजा दे रहे हैं और खबर इस वक्त की बड़ी बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 5-5 लाख रुपए की घोषणा की है और राजौरी फायरिंग में मारे गए नागरिकों के परिजनों की मदद का ऐलान कर दिया है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं LG मनोज सिन्हा का, जब LG मनोज सिन्हा ने 5-5 लाख रुपए का ऐलान कर दिया है और 5-5 लाख रुपए की घोषणा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से की गई है। कल हमने देखा था कैसे हाईवे को जाम किया गया था जब 2 नागरिकों की मौत की खबर राजौरी से आई। हालांकि उसके बाद परिस्थितियों को क्लियर भी सेना की तरफ से किया गया, पुलिस की तरफ से किया गया, और उसके बाद आज कि जब हम आपको खबर बता रहे हैं तो खबर अपडेटेड है, जहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से ऐलान किया गया है कि 5-5 लाख रुपए मिलेंगे उन परिजनों को जिनकी
जिनके घर वालों में सदस्यों की मौत हो गई है, यानी नागरिकों के परिजनों की मदद हो रही है। जो मारे गए नागरिक हैं उनके परिजन को 5-5 लाख रुपए मिल सकेंगे। मनोज सिन्हा की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल बात उपराज्यपाल साहब की हो गई है, क्योंकि मनोज सिन्हा की तरफ से तो ऐलान कर दिया गया, लेकिन आज रविंद्र रैना भी मैदान के अंदर थे और बीजेपी के लीडर रविंद्र रैना की तरफ से कहा गया कि सख्त से सख्त उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और होती रही है। समय समय पर जब आतंकवादी हमला देखते हैं या फिर कुछ और अन्य हमला देखते हैं तो सेना की तरफ से कार्रवाई की जाती है। निंदा के साथ साथ वो इस कार्रवाई को भी बता रहे थे कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में कार्रवाई हो सकती है। क्या कुछ कह रहे थे रविंद्र रैना, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। बात को माना है कि इस सारे मामले की एक बहुत ही उच्च स्तरीय जांच होगी। जो कोई भी इस सारे घटनाक्रम में ये जो अल्फा गेट रजौरी में एक दर्दनाक ये हादसा पेश आया है, इसमें जो कोई भी शामिल होगा उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। हमारा देश कानून से चलता है। कानून से बड़ा हमारे देश में कोई नहीं। जिसने गलती की होगी या जिसकी गलती पाई जाएगी, कानून सबसे बड़ा है और कानून सबके लिए बराबर है। कानून अपना काम करेगा। ये परिवार बहुत ही गरीब परिवार है। श्री कमल जी और सुरेंद्र जी बड़े गरीब परिवार से आते थे, मेहनत करके अपने परिवार का लालन पालन करते थे। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं। इनके परिवार का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग परिवार का किया जाए। हम मानते हैं कि जो सेना का भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो भी पूरी ईमानदारी के साथ काम करेगा और जो हमारी सेना के स्टैंडर्ड्स हैं वो सेना ने हमेशा बरकरार रखे हैं और इस मामले में भी सेना पूरी ईमानदारी और ध्यानदारी से काम करेगी। हमें विश्वास है जिस प्रकार 1 साल पहले रजौरी के ही कोटरंका के पीढ़ी के 2 नौजवान जो कि इसी प्रकार के एक हादसे का शिकार शोपियान के अंदर हुए थे और उसके बाद भारतीय सेना के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जब उस सारे मामले की छानबीन हुई और जो जो उस मामले में दोषी पाए गए थे, सेना ने उन सब के खिलाफ उस वक्त के आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आर्मी के जनरल होते हैं और रक्षा मंत्रालय ने वहां कोर्ट मार्शल किया था। जो भी उस सारे घटनाक्रम में दोषी करार हुए थे और हमें विश्वास है कि इस रजौरी के फलियाना अल्फा गेट में जो ये सारी वारदात हुई है, यहां जम्मू कश्मीर पुलिस एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर इस सारे मामले की छानबीन करेगी। इस बात को माना है। चलिए, फिलहाल ये कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से ये उम्मीद जताई जा सकती है कि आगे आने वाले समय में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वही बात रविंद्र रैना की तरफ से की जा रही थी। बढ़ते हैं आगे। बात जम्मू की हो रही है तो जीएमसी का जिक्र करना भी जरूरी है, क्योंकि जीएमसी जनरल हाउस इस वक्त चल रहा है। 2 दिवसीय बुलाया गया था। जानकारी जम्मू से आपको इस वक्त दे रहे हैं, क्योंकि आज दूसरा दिन है और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। नशा मुक्ति विषय पर भी मंथन हो चला है। साथ ही साथ जल शक्ति विभाग से संबंधित मामलों की भी चर्चा की गई है। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं। हालांकि बात अगर कांग्रेस के कॉर्पोरेटरों की करें तो वो सत्र में मौजूद नहीं थे और उनकी तरफ से बायकॉट किया जा रहा था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें फंड्स नहीं उपलब्ध कराए जाते हैं और कई ऐसी मांगे हैं जो कांग्रेस के कॉर्पोरेटर की तरफ से की जा रही हैं। फिलहाल आपको जानकारी इस वक्त की ताज़ा दे रहे हैं कि जल शक्ति विभाग से संबंधित मसलों पर भी चर्चा हुई है और ये तस्वीरें जब आप देख रहे हैं तो कांग्रेस कॉर्पोरेटरों की तस्वीर देख रहे हैं जो इस वक्त सत्र में मौजूद नहीं है और बाहर ही प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। और आज बाहर प्रदर्शन करके ये कहा गया कि हमारे इलाके के लिए बजट नहीं है और उससे हम काफ़ी परेशान हैं, लेकिन
खास तौर पर आज एक बार फिर से वार पलटवार का दौर देखने को मिला है सत्र के अंदर, जब जेएमसी जनरल हाउस का आज दूसरा दिन रहा है। आपको जानकारी इस वक्त की ताज़ा जम्मू से दे रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से जब हम आपको जानकारी देते हैं तो बात जम्मू की भी करनी होती है, और जम्मू से इस वक्त की ताज़ा अपडेट आपको गुलिस्तान न्यूज़ पहुंचा रहा है, क्योंकि कई अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो चली है। और खबर तो ये भी मिल रही है कि कई मुद्दों पर जब चर्चा हुई है तो नशा मुक्ति विषय पर भी मंथन हुआ है। रितिका इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं, रितिका राजपूत, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरी सहयोगी कल से लगातार बनी हुई हैं। कल भी आपको जानकारी मुहैया करवाई थी, लेकिन आज भी वो जानकारी मुहैया करवाएंगी। रितिका, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो बताइएगा, आज कैसा दूसरा दिन रहा है? हंगामा तो नहीं हुआ है सत्र के अंदर, हालांकि कॉर्पोरेट जो कांग्रेस के हैं उनको हम देख सकते हैं कि बाहर किस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं और काम में बाधा डालने की कोशिश भी की जा रही है। आज जेएमसी जनरल हाउस मीटिंग का दूसरा दिन है और आज हम आप देख सकते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यहीं पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे तमाम कॉरपोरेटर, खासकर कांग्रेस के कॉरपोरेटर, आपको जनरल हाउस मीटिंग में भाग लेने की बजाय बाहर दिखेंगे। वजह क्या है, इसके पीछे की क्या कुछ रीज़न बताए जा रहे हैं, क्योंकि आज इनकी भागीदारी जो है वो सत्र में अंदर होने वाली थी। आज जो जनरल हाउस मीटिंग थी उसमें अपने मुद्दों को रिप्रेजेंट करने की बजाय सारे काउंसलर्स बाहर हैं। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि एक तो फंड्स नहीं है, तमाम जो भी जनता के मुद्दे कल रिप्रेजेंट किए गए थे, क्वेश्चनिंग सेशन जो चल रहा था, क्वेश्चन जो भी किए जा रहे थे उसमें बताया गया था अलग अलग वार्ड्स में क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी भी स्मार्ट सिटी के तहत अलग अलग वार्ड्स में नहीं हो पाई हैं। और जवाब में ये सुनने को मिला था कि जब फंड्स ही नहीं है तो हम किस प्रकार से कार्य करवाएंगे। तो आज का जो बाइकआउट हुआ है, दो रीजन मुख्य उसके पीछे बताए जा रहे हैं। एक तो कहा जा रहा है कि जब फंड्स ही नहीं है तो कार्य हम किस प्रकार से करवाएंगे, और दूसरी चीज बताई जा रही है कि अंदर फेवरेटिज्म कहीं ना कहीं चल रहा है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी से जितने भी काउंसलर्स यहाँ पे पहुंचे हैं उनका कहीं ना कहीं अपमान किया गया है। और इनका कहना है जब तक माफी नहीं मांगी जाती ये बैठक में जाने के लिए राजी नहीं होंगे। और अभी भी इनकी मीटिंग होगी, पार्टी से जुड़े हुए जितने भी काउंसलर्स हैं इनकी तरफ से एक मीटिंग की जाएगी। उसके बाद अगर कोई माफी मांगी जाती है उसके बाद हो सकता है कि मीटिंग में जाने का कार्य करें। और तो ये थोड़ी देर पहले जब हमारी संवाददाता वहां थी तब हम आपको उनको लाइव भी दिखा रहे थे और सुनवा भी रहे हैं इस वक्त की कैसे नाराजगी कांग्रेस कॉर्पोरेटरों की रही है। हालांकि इस वक्त की अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि कई अहम और मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हुई है, जिसमें कांग्रेस के कॉर्पोरेटरों की तरफ से भी चर्चा की गई है। फिलहाल थोड़ी देर पहले की तस्वीरें और जानकारी इस वक्त मेरी सहयोगी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि हम आपको पल पल की अपडेट देते हैं। लेकिन मौसम विभाग से जुड़ी हुई जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है अगर आप जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हैं। कश्मीर घाटी में लगातार माइनस में पारा पहुंच रहा है, आपको जानकारी इस वक्त दे रहे हैं क्योंकि शून्य के बेहद करीब है। जम्मू में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है, जम्मू से भी जानकारी आपको दे रहे हैं। लद्दाख में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्योंकि लद्दाख के अंदर भी हम देख रहे हैं किस तरीके से माइनस में पारा है। आने वाले दिनों में भी अभी सर्दी आपको सताने वाली है, अभी आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली है। जानकारी इस वक्त की ताजा और बड़ी आपको जम्मू कश्मीर से ही दे रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जब जिक्र करते हैं तो आपको पहाड़ी इलाका जरूर जहन में आता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में आफत की ठंड देखने को मिलती है तो आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। बिजली की दिक्कत होती है, कड़ाके की ठंड होती है तो बाहर आने जाने में समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हालांकि अब जब दिसंबर का अंत होगा तो हम देखेंगे कि और भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अभी कोहरा भी आपको परेशान कर सकता है मैदानी इलाकों के अंदर, लेकिन जानकारी इस वक्त की हम आपको बड़ी दे रहे हैं 5 के 5 प्रोग्राम में, क्योंकि कश्मीर घाटी में लगातार शून्य के करीब पारा पहुंच रहा है या फिर माइनस में पारा पहुंच रहा है, जिससे लोग काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि चिलई कलां के दौरान भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
हालांकि अभी लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, हीटर्स का सहारा ले रहे हैं और सर्दी को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का अगर जिक्र करते हैं तो मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि पहाड़ी इलाकों में लगभग एक हफ्ते तक रुक रुक कर बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में ठंड इसका असर देखने को मिलेगा, यानी बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। और बात अगर दक्षिण की करें तो केरल जैसे राज्यों के अंदर वहां पर बारिश भी पड़ सकती है। ये मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से भविष्यवाणी की गई है और उसी भविष्यवाणी को हम आपके सामने रख रहे हैं। फिलहाल लद्दाख के अंदर का जिक्र करते हैं तो लद्दाख में भी माइनस में टेम्परेचर है और लद्दाख के अंदर भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जानकारी इस वक्त की 5 के पंच प्रोग्राम में हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड जीरो से आपको जानकारी मिल सके और हम बता सके कि घाटी के अंदर इस वक्त क्या हालात हैं। फैजल इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, घाटी की स्थिति आपको बताएंगे। फैजल, क्या कहेंगे आप? कड़ाके की ठंड लगातार हो रही है, कभी शून्य के करीब पारा पहुंच रहा है तो कभी माइनस में पहुंच रहा है। आगे आने वाले दिनों में चिलई कलां का वक्त भी हम देखेंगे। कड़ाके की ठंड में कैसे लोग अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए हरीश, अगर हम मौसम की बात करें तो लगातार हम ये अपडेट देते हुए नजर आए, चाहे वो हमारी चैनल के जरिए हो या रिपोर्टर्स के जरिए, तो लगातार देखा जा रहा है कि जो सर्दी है वो बहुत ही ज्यादा है। और अगर आज रात के टेम्परेचर की बात करें तो आज टेम्परेचर ठीक ही था, लेकिन माइनस में फिर भी था, -2.6 आज रिकॉर्ड किया गया था। जो इससे प्रीवियस नाइट जो थी उसमें -3.6 डिग्री सेल्सियस जो रिकॉर्ड किया गया, जो कि श्रीनगर की जो सबसे कोल्डेस्ट नाइट मानी जाती है। तो इस बीच अगर हम बात करें तो इस चीज पे भी फोकस रहता है कि जो मौसम है, मौसम की तरफ मौसम की तरफ लगातार ये पेशन गोई की जा रही है कि फिलहाल मौसम ऐसे ही रहने के इम्कान आते हैं 25 दिसंबर तक। और 25 दिसंबर के बाद ही जो है बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि 21 दिसंबर से चिलई-कलां स्टार्ट होने वाला है, यानी चिलई-कलां वो है जिसमें सबसे ज्यादा ठंड होती है। हार्श विंटर होता है 40 दिन का, जो कि पूरा जो है सर्दियों से भरा रहता है और बहुत ही ज्यादा सर्दी इन 40 दिनों में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो बर्फबारी है वो भी इन्हीं 40 दिनों में होती है। तो इसके लिए लगातार ये एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि 21 दिसंबर से ही जो हार्श विंटर स्टार्ट होने वाला है, चिलई-कलां स्टार्ट होने वाला है, तो सभी तैयारी जो है पहले से इसके लिए कहा गया तैयारी करके, क्योंकि जो मौसम विज्ञानों का जो मानना है कि इस साल विंटर जो है हार्श हो सकता है, क्योंकि पहले इनिशियल डेज में ही सर्दी बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि अभी विंटर जैसे स्टार्ट ही हो रहा था तो उस वक्त भी माइनस देखने को मिला और जो पानी है वो जम गया था, नलके जम गए, तो उसके साथ जो ठंड की रात की वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिला। लेकिन इस बीच में एक मसला इस वक्त आ रहा है कि जो कि कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि आग की वारदातें जो है श्रीनगर हो या बाकी कश्मीर वादी में देखने को मिल रही है। और जो रीजन फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की तरफ से बताया जा रहा है कि वो ये कि लोग एक्सेसिव यूज करते हैं हीटिंग अप्लायंस के, और इसके नतीजे में जो वायरस है उस पर लोड पड़ जाता है, जो कि हीटिंग अप्लायंस इस्तेमाल कर उसके बाद वायरस पे लोड जाता है और फिर शॉर्ट सर्किट होता है। इसके साथ साथ कई इलाकों से ये भी खबर है कि जो हीटिंग अप्लायंस है, चाहे ब्लैंकेट, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स हो या फ्लावर्स हो, उनकी वजह से भी जो बिल्कुल फैजल, तभी हम लोगों को कहते हैं कि आपको अपना बहुत बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि कड़ाके की ठंड है और ऐसे में हम देखते हैं कि आप लोग हीटर और अन्य चीजों को यूज करते हैं और इससे आग लगने का खतरा बरकरार रहता है। इसलिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत ही संभाल के आप उन चीजों का इस्तेमाल करिए जो सर्दी में आपके काम आती हैं। फिलहाल 5 के पंच में हम आपको खबरें बताते रहेंगे जो आपसे जुड़ी हुई होंगी। फिलहाल अलविदा लेने का वक्त हो गया है, आधे घंटे का वक्त हो चला है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।